बालक गोविंद के प्रिय सखा मधुमंगल मनसुखा ऋषभ ओजस्वी आदि आदि ये नित्य प्रति यमुना के तट में आके बैठ जाते हैं और सुबह से शाम तक केवल गोविंद की प्रतीक्षा करते हैं। लाला कह के गया है ना, मैं लौट के आऊंगा, वो जरूर आएगा, हमें थोड़ी भूलेगा। मधुमंगल थोड़ा सा कन्हैया के ज्यादा नजदीकी था। मधुमंगल कहता है जब कन्हैया आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बोल दूंगा कि तू कह के गया था परसों लौट करके आऊंगा, बरसों नहीं आया, अभी लौट करके आया है, उससे बात नहीं करूंगा। जब वो मुझे बहुत मनाएगा तब मैं उससे बोलूंगा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। झाड़ी में सभी बच्चे छुपे रहते हैं, आता होगा, और जब शाम तक नहीं आते तो बेचारे रोते रोते अपने घर जाते हैं, अपनी अपनी मैया से कहते मैया आज भी कन्हैया नहीं आया। सोचो कितनी प्रतीक्षा इन ब्रजजनों की। ये ब्रज की गोपियां भी रोती हैं, श्री राधा रानी भी उन्हें समझाती हैं। अचानक दाऊ भैया का रथ यमुना के तट में पहुंचा। सुंदर सा रथ, स्वर्णमय रथ। दूर से ही ब्रजवासी बालकों ने देख लिया कोई रथ आ रहा है। अरे उसके पीत पताका लहरा रहा है। हमारा गोविंद तो पीत वस्त्र ही धारण करता है। मनसुखा ने कहा हमारा गोविंद ही होगा। चलो चलो चलते हैं, गोविंद के पास दौड़ के चलें। बच्चे दौड़ने लगे पर मधुमंगल नहीं गया। सब बच्चे दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, मधुमंगल चुपचाप बैठा है। जैसे कुछ दूर तक बच्चे बढ़े, दाऊ भैया समझ गए अरे वो हमारे सखा दौड़ते आ रहे हैं। इतने वर्षों के बाद फिर भी पहचानने में कोई कमी नहीं। क्या प्रेम है ब्रज का। दाऊ भैया दूर से समझ गए वो मेरा सखा आ रहा है। दाऊ भैया ने रथ को रोक दिया, घोड़े की बागडोर खींच ली और रथ से कूद पड़े। अरे मधुमंगल क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मनसुखा, ओजस्वी, ऋषभ आओ। सबने दाऊ भैया को गले लगाया और रोते रोते सबने कहा दाऊ भैया हमें लगता है कन्हैया ने फिर हमें ठग लिया। अक्रूर लेकर के गए थे जब से, उसके बाद में एक संदेशवाहक आया था जिसका नाम था उद्धव। उद्धव को भी रथ को देख करके हम सब दौड़े थे। हमें लग रहा था कि गोविंद आया होगा मथुरा से, पर उस रथ से जब उतरा कोई तो गोविंद नहीं उद्धव उतरे थे। आज भी हमको लगा कि ये जो रथ आ रहा है इसमें हमारा गोविंद आता होगा, पर गोविंद नहीं, दाऊ भैया आप आए हैं। दाऊ भैया गोविंद हमें क्यों इतना तड़पाते हैं, क्यों रुलाते हैं? दाऊ भैया ने बहुत समझाने का प्रयास किया। मधुमंगल तब तक निकल करके आया। मधुमंगल बहुत रोया। मैं सोचता था कृष्ण मुझे मनाएंगे, गोविंद मुझे मनाएंगे। अरे अभी तक तो एक आस थी कि मथुरा में है, कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाएगी। अब तो इतने दूर कन्हैया चले गए, सागर के बीच में है, कहां हम पहुंच पाएंगे? बहुत रोए ब्रजवासी। मां यशोदा नंद सबसे मुलाकात हुई है। ब्रज की गोपियां आती हैं। दाऊ भैया को लगा कि इन सबको कैसे मैं समझाऊं कि कृष्ण क्यों नहीं आया। तब दाऊ भैया ने गोविंद की कथा सुनाना शुरू किया। गोविंद भले न हो पर गोविंद की कथा है। और मेरी व्यासपीठ कहती है मेरे भाई, भगवान हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में ना मिले। बहुत सावधानी से कह रहा हूं। आप बहुत भजन कर रहे हैं, बहुत तप कर रहे हैं, आपके जीवन की भक्ति उत्तंग शिखर पर है। हो सकता है कि भगवान आपको ना मिले, पर यदि आपने अपने जीवन में कथा और कीर्तन को पकड़ रखा है तो याद रखना इसी जीवन में
किसी ना किसी पल आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी, जरूर घटना घटेगी। यदि आपका जीवन कथा और कीर्तनमय हो गया है तो एक जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि प्रत्यक्ष भले ही भगवान सामने प्रकट ना हो, पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही राममय हो गया हूं, मैं ही कृष्णमय हो गया हूं, मेरा जीवन ही राममय हो गया है। इतनी पवित्रता आपके जीवन में आएगी, अवश्य आएगी।